जय जिनेंद्र सभी को। आज 10 अक्टूबर है। आज हम इष्टोपदेश का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे, गाथा नंबर 29 से पेज नंबर 34। मंगलाचरण करते पहले। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश स्वाध्याय चल रहा हमारा। तो अभी हम गाथा 29 पे है। तो अब तक हमने देखा कि आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने कितने सरल शब्दों में हमें बता रहे हैं कि हम क्यों संसार में भटक रहे, राइट। तो हमने ये समझा कि मेनली किस लिए भटक रहे हैं, ममत्व के कारण, मोह के कारण, राइट। मोह राग द्वेष के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था गाथा में कि उन्होंने बोला था कि जो मैं जीव हूं, मुझे अपने आत्मा में एकत्व करना है, एको हम निर्मम शुद्ध हो। और समझना कि मैं शुद्ध हूँ, ये मैं एक हूँ यानी मैं जीव हूँ, ये शरीर अलग है, राइट। तो एको हम निर्मम शुद्धो बोला था। फिर बोला कि ज्ञानी योगींद्र गोचरा, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, योगींद्र मुनिराज श्रुतकेवली होते हैं, उनके द्वारा जानने वाला हूँ, जानने में आता हूँ। और फिर बोला था कि बाहर के जो भी संयोग है वो सब मेरे से अलग है, मेरे से भिन्न है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो संबंध है सबकी को त्यागने की प्रेरणा दी थी। और उन्होंने बोला था कि जो भी संयोग है ये सब दुख के ही कारण है, और ये जीव इन संयोगों की वजह से ही दुखी हो रहा है। और मन वचन और काया की जो क्रिया हम कर रहे हैं इन संयोगों के निमित्त से, इन सबको छोड़ने की प्रेरणा दी थी, राइट। तो अभी तो आता है शिष्य का प्रश्न कि ये भावना, ये जो शरीर है, जो हम इतने इसके साथ जुड़े हुए हैं, राइट, ये जीव, तो और कौन सी भावना हम बा सकते हैं ताकि हमारा जो ममत्व है हम कम कर सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अभी जो आगे की गाथा है, गाथा नंबर 29 की रचना की, ताकि हमारे जो परिणाम है निर्ममत्व वाला परिणाम, हम कैसे उसे प्राप्त करें, कौन सी भावना हमें भावना भाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उस भावना को हम अभी समझेंगे। न मे मृत्यु कुतो भीतिन्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीतिन्, मे व्याधि कुतो व्यतः, न हम बालो न वृद्धोहम, न युवेतानि पुद्गले। ठीक है। यहाँ अभी कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती। हम्म। न मे मृत्यु कुतो भीत, मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। न मे एक मृत्यु वैसे भी बोल कुतो सकते हैं। भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धो अहं, न युवेतानि पुद्गले। वेरी गुड। तो यहाँ पे आचार्य महाराज जी बोल रहे हैं, न मैं मृत्यु, यानी मेरी मृत्यु नहीं होती है। कुतो भीर्तिन, मतलब भाई किस बात का फिर मुझे,
राइट, कि मेरी मृत्यु नहीं होती तो मैं किस बात का भय करूं। फिर यहाँ पे लिखा, मैं व्याधि, यानी मुझे कोई रोग नहीं होता, तो फिर दुख किस बात का, कुतो व्यतः, मतलब दुख किस बात का। तो फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होती तो मेरे को किस बात का डर लगना चाहिए, और मुझे कोई रोग नहीं होता, फिर दुख किस बात का होना चाहिए। ठीक है। फिर न हम बालो, कि मैं बाल नहीं हूं, न वृद्धो हम, न मैं वृद्ध हूं, न बूढ़ा होता हूँ, न युवेतानी, जवान भी नहीं होता हूँ। ये सब जो है पुद्गल है, मतलब ये जो सब बातें हैं या स्थितियां हैं वो पुद्गल शरीर में होती है। ठीक है। तो आचार्य महाराज जी ये बोल रहे हैं कि अगर हमें अपना भेद विज्ञान की भावना को स्ट्रांग बनाना है, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर ये भावना बानी चाहिए कि मैं जो हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, राइट, और ना मुझे किसी बात का भय हो सकता है, ना कोई रोग हो सकता है, और जो बाल वृद्ध जो अवस्था है ये सारी पुद्गल की है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूजुअली क्या होता है कि हमें ना, हमें लगता है कि ये सब वेद विज्ञान हम जो समझ रहे हैं ये रिपीटेड है, रिपीटेड है, हमने और क्या नया सीखा, राइट। लेकिन हमें लाइफ में और कुछ नहीं करना, हमें ये वेद विज्ञान को ही करना है। जो हम क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं। थोड़ा भी क्या प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि जब परिस्थिति प्रतिकूल होगी तो उस टाइम पे क्या है, हमारा दिमाग कितना स्टेबल नहीं होता है, तो हमें निरंतर ये अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए हर समय, ताकि उस टाइम पे भी हमें वो बातें याद आएगी और हमें उस परिस्थितियों को झेलने की ताकत आएगी, और हमें क्या है, अपने आत्मा की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और पर से दृष्टि हटेगी, और ये मोह वाला जो परिणाम है ये ढीला पड़ जाएगा, राइट। तो इसीलिए वो बार बार वो भेद विज्ञान की ही बात कर रहे हैं। तो लास्ट 3-4 गाथा में जब हम देखते हैं तभी भी उन्होंने वो ही बोला कि मैं जीव हूं, मेरा स्वभाव क्या है ये जानो, और शरीर का स्वभाव क्या है जानो, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम इसी में आसक्ति रखते रहेंगे। ऐसे लगता है कि शरीर मेरा है तो इसमें थोड़े से अगर बाल सफेद हो गए तो चिंता, दांत हिलने लग गया तो चिंता, बाल गिरने लग गए तो चिंता, हाथ पैर काम नहीं करते तो चिंता, घर पे कोई बात नहीं सुनते तो चिंता, मतलब निरंतर हम क्या है, चिंता चिंता में लगे। क्यों, हमारी सोच ऐसे हो गई कि वो मेरा है, राइट। जब वो ममत्व वाला परिणाम है उसकी वजह से हम ज्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तो ये समझ कि जीव जो है वो अलग द्रव्य है और शरीर जो है वो अलग द्रव्य है। ये दोनों इंडिपेंडेंट द्रव्य है, और इन हर कोई जो द्रव्य रहता है किसी का भी नाश नहीं होता, उसकी पर्याय बदलती है, और कोई भी द्रव्य किसी का भी कुछ नहीं कर सकता, वो सब इंडिपेंडेंट है अपने आप, राइट। तो जैसे हम आज मनुष्य है, कल कोई दूसरे पर्याय में जाएंगे, लेकिन जो हमारा जीव है वो तो रहेगा, राइट। जब हम छोटे थे तभी भी हम थे, अभी है तो भी है, आगे भी रहेंगे, ये जीव तो रहेगा लेकिन शरीर में चेंजेस होता रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि हाँ कुछ हो गया, क्योंकि हमें क्या लगता है शरीर ही में हूं, इसीलिए हम दुखी है, राइट। जैसे फैमिली में भी किसी को कुछ हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, या किसी फ्रेंड को, या कोई भी हमें जो बहुत नजदीक वाले रहते हैं तो हमें वो फील होता है। तो आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू निर्ममत्व वाला भाव करने के लिए हमेशा ये भावना भा कि ना मैं मृत्यु, ना ना मेरी मृत्यु होने वाली है, ना मुझे कोई रोग होने वाला है, राइट। क्योंकि आज हम सही है, कल नहीं पता हमें कुछ भी रोग हो सकता है, लेकिन जब हम सही है तभी वो प्रैक्टिस हम निरंतर करते रहेंगे तो हमें हर कोई समस्या को सामना करने की ताकत आ जाएगी, राइट। जैसे समझो कि अगर बच्चे हैं, राइट, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से टेंशन चिंता शुरू हो जाती है,
कि पहले तो लगता है कि हाँ बच्चा सही अच्छी तरह हो, मतलब बॉर्न होने से पहले जब पेट में रहता है तब रहता है कि बच्चा अच्छी तरह हो, राइट। लड़का हो लड़की हो डज नॉट मैटर, लेकिन उसके हाथ पैर पूरे अंग सही हो, वो सब। फिर बच्चा पैदा होने के बाद लगता है कि हाँ बच्चे क्या वो अच्छी तरह चलने लगे, वो चलता है, फिर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए लग ना जाए। फिर थोड़े दिन बाद लगता है कि वो स्कूल जा रहा था, वो अच्छी तरह पढ़ाई करे। फिर हम सोचते हैं कि वो अच्छी स्कूल में जाए, अच्छा कंपटीशन, तो क्या हम वो भाग भाग में ही लगे हुए, राइट। क्योंकि हमें लगता है उसको सिर्फ अच्छा हो अच्छा हो, और हम क्या हम खुद को भूल जा रहे हैं। हम सिर्फ मोह में, कभी तो हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, कभी फैमिली का, कभी बच्चों का, लेकिन हम खुद का ध्यान नहीं रख रहे। जो हमारा जीव है, हमारा आयु जा रहा है, हर एक क्षण जा रहा है, लेकिन हमें ना उसका दुख नहीं हो रहा। हमें इस संसार में को हर एक बात की चिंता है। कोई मस्कीटो आ जाता है तो टेंशन, कोई कॉकरोच आ जाता है तो टेंशन, छिपकली आ जाती है तो टेंशन। लेकिन हमारे जो अज्ञानता में है, मोह वाले भाव है, हमें ये नहीं लग रहा है कि हम उसके अंदर इतने उलझे हुए हैं, राइट। मिथ्यात्व में हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें वो परेशानी नहीं हो रही है, हमें उसका टेंशन नहीं हो रहा, हम सिर्फ बाकी चीजों में उलझे हुए हैं, राइट। तो हम निरंतर किसी न किसी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम ये जब हम ये चिंता करने लगेंगे कि मेरा क्या होगा, तब ना काफी चीजें बदल जाएगी लाइफ में। तो आचार्य महाराज जी वही बोल रहे हैं कि तू निर्ममत्व वाली भावना भा, अपना भेद विज्ञान को तू स्ट्रॉन्ग कर। तू जब निरंतर ये स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, तभी तू निर्ममत्व के परिणाम से तेरा जो है आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा और तुझे वो सुख की प्राप्ति होगी, राइट। तो यहाँ पे पूरा प्रयास वही किया है, क्योंकि यहाँ इस इष्टोपदेश ग्रंथ का मेन उद्देश्य है कि हमें संसार से मुक्ति मिलके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, राइट। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जब हम वस्तु का स्वरूप समझेंगे और निरंतर ये भेद विज्ञान हम करते रहेंगे, राइट। तो आचार्य महाराज जी वही बता रहे हैं। तो जैसे बच्चा रहता है, राइट, वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद लगता है कि हाँ एक बार कुछ उसने बात नहीं सुनी तो दुख होता है। अभी बात सुन लिया तो लगता है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा है अभी, राइट। थोड़ा कभी झगड़ा हो गया तो लगता है नहीं ये मेरे से रूठ गया, और हमारा मन भी अजीब हो जाता है। उसके बाद फिर क्या शादी होती है, फिर लगता है कि हाँ बच्चा मेरा बेटा था वो तभी बीबी का हो गया। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, फिर लगता है कि हाँ बेटे को बड़ा किया, ऐसे किया, बेटा क्या विदेश चला गया। तो फिर लगता है यो भी उसके लिए वेट करते रहो, कब आएगा, मेरा क्या होगा। हाँ थोड़े दिन आया ठीक है, हम छुट्टी ले ले, उसके साथ टाइम बिताए। तो वो क्या हुआ, हमारा इंतजार में, चिंता में, मोह में वो ही जा रहा है लाइफ। हम कभी अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमारा पूरा मोह क्या है, बाकी चीजों से उलझा हुआ है। तो आचार्य महाराज जी यही बोल रहे हैं कि ये तू इतना पीछे पीछे कर रहा है, तू समझ कि जो सबके अलग अलग उनके कर्म है, उनके हिसाब से व्यवस्था होगी, वैसे तेरा सहयोग मिलेगा। तू मोह से इतना अटैचमेंट रख के सबको अपना मान के तू पूरा अपना ये जो मनुष्य भाव है तेरा जा रहा है, तू जो एक्चुअल है, तू तो जीव है। तो अपने तरफ ध्यान दे। तू वो करेगा तो ही तेरा आत्मा का उद्धार होगा, ठीक है। तो यही पूरा इसमें बोला है, तो हम इसका भी भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ कौन पढ़ेगा? चलिए मैं पढ़ता हूँ भावार्थ। हाँ। चैतन्य शक्ति लक्षण भाव प्राणों के त्याग का अभाव होने से निश्चय नए से मेरा मरण नहीं है। इसलिए मुझे मृत्यु का या मृत्यु के कारण सर्पादि का भय नहीं है। वह कैसे हो सकता है? मूर्तिक शरीर के संबंध से होने वाली वात पित्त कफ जन्य व्याधि मेरी अमूर्तिक आत्मा में नहीं है। अतः मुझे व्याधि जन्य व्यथा पीड़ा कैसे हो सकती है? पौद्गलिक शरीर के परिवर्तन से होने वाले बालपन वृद्धापन और युवावस्था रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु व्याधि बालपन युवापन वृद्धापन आदि सारी पर्याय पुद्गल में है। अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा में नहीं है। मैं इन सब से रहित हूँ।
यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन, तो वो वही बता रहे हैं ना कि मैं तो क्या है, मैं तो जीव हूँ, बाकी जो भी अवस्था हो रही है ये शरीर से और पुद्गल से रिलेटेड है। ठीक है। चैतन्य तो अभी स्वरूप हम इस गाथा में कोई डाउट है, नहीं तो हम नेक्स्ट वाली गाथा में पढ़ते। अमूर्तिक का मीनिंग क्या हुआ? अमूर्तिक यानी जीव जो है वो हाँ आंख से दिखता नहीं है। सिर्फ पुद्गल और द्रव्य एक ही है जो आंख से दिखता है, तो उसको मूर्तिक द्रव्य बोलते हैं। ठीक क्या है। अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब मेरी आत्मा जो है, राइट, तो अच्छा, मेरी उसका कोई आत्मा शेप क्या साइज कुछ अमूर्तिक है। नहीं है? हाँ, अमूर्तिक है ना, उसका शेप आप अपने आंख से नहीं देख सकते आत्मा को, राइट। और जो दिखता है हमें अराउंड, जो भी हम सब देख रहे हैं वो सब पुद्गल द्रव्य है। तो छह द्रव्य जो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य है जो हमें दिखता है, तो उसको मूर्तिक द्रव्य बोलेंगे। ठीक है। और जो शरीर अपना है वो भी पुद्गल द्रव्य है, इसलिए बोला कि मूर्तिक शरीर। ठीक है। और जो जीव है वो क्या है, वो अमूर्तिक है, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखोगे कि जो शरीर है वो 10 प्राणों से जीता है, राइट। जैसे 5 सेंसेस हो गए, फिर मन, वचन और काया, आयु और श्वासोश्वास। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो जीव है वो उसके लिए इन प्राणों की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जीव तो क्या है, वो उसका जन्म मरण नहीं होता, जीव तो अमूर्तिक है, वो प्राणों से, इन प्राणों से नहीं जीता। ठीक है। तो उसका कभी मृत्यु नहीं होती। ठीक है ना। गाथा नंबर 13। तो यहाँ पे भी सवाल आता है कि हम अपनी आसक्ति को कैसे कम कर सकते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष है वो कैसे अपने आसक्ति को कम करते हैं, राइट। क्योंकि हम क्या है, वे विषयों में ही लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आगे की गाथा में ये बता रहे हैं कि हम अपनी आसक्ति को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। तो भुक्तो जित्ता मुहुर्मोहा मया सर्वपि पुद्गला उच्छिष्टे शिवतेष्वद्ध मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तो जित मुहुर्मोहान् मया सर्वोऽपि पुद्गलः उच्छिष्टे शिव तेष्वद्ध मम विघ्नस्य का स्पृहा। ठीक है ना। कोई पढ़ेगा? मैं ट्राई करूं? हाँ, आप स्प्लिट करके भी बोल सकते हो धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम। है ना, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। हाँ, ये वाला थोड़ा टफ है। भुक्त्योजिता मुहुर्मोहान्म्य, सही बोला? मोहानमय। मोहान, मय। मोहान्मया हाँ। सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टिष्विदेवध्य मम विगस्येका स्पृहा। हम्म। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्चिष्टे शिव। उच्चिष्टे शिव। उच्छिष्टेषु हम्म। तेष्वद्य विगस्य का स्पृहा। हम्म। तो यहाँ बोल रहे हैं भुक्तो जित्ता, यानी जो हमने भोगा है, राइट, भोग कर जिन चीजों को हमने छोड़ दिया है। मुहुर मोहान्मय, मैंने जो जो चीजों को मोह से बार बार भोग कर छोड़ दिया है। सर्वपि, सभी, पुद्गल परमाणु, सर्वपि पुद्गला, मतलब कि जैसे समझो कि मैं आज कुछ खाना खा रहा हूँ, राइट। तो वो जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने इतने बार जन्म मरण किए हैं, तो मैंने वो जो पुद्गल द्रव्य उसको बहुत बार सेवन किया हुआ है, राइट।
तो या क्योंकि पुद्गल कोई भी द्रव्य देखते हो तो उसका नाश नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता रहता है, राइट। जैसे हमने पेपर को जलाया तो वो ऐश हो जाएगा, या ट्री से पेपर बन जाएगा। तो जो एक द्रव्य है वो दूसरा द्रव्य नहीं बनता है। जैसे जीव द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य नहीं बनेगा, और पुद्गल द्रव्य जीव नहीं बनेगा, लेकिन वो पुद्गल ही दूसरा ट्रांसफॉर्म करता रहेगा उसमें। ठीक है। तो जैसे आज उसकी अवस्था है कि पेड़ के फॉर्म में, नेक्स्ट उसकी अवस्था पेपर के फॉर्म में हो सकती है। तो वैसे ही जैसे आज जब हमने रसगुल्ला खाया, लेकिन उस रसगुल्ले को, उस भोग को हमने कई जन बार खाया हुआ है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, और एक बर्त में दूसरे बर्त में, तो बार बार हमने उन सबको खाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भुक्तो जित्ता मोहर मोहनमया, मतलब मैंने बार बार, मैंने मोह के वश से ये पुद्गल, जो भी पुद्गल परमाणु हैं उनको मैंने बार बार भोग कर उनको छोड़ दिए हैं। ठीक है। और यानी उच्चिष्टे शिव। यानी पिछले जन्मों की भी बातें कर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत बार अनादिकाल से मैंने जन्म अच्छा, मरण किए हैं, और बहुत बार खाया पिया बहुत बार किया हुआ है, राइट। ओके ओके। ठीक है ना। हाँ। हाँ, और कंफर्म करें। हाँ, फिर उच्चिष्टे शिव मतलब जूटन के समान। ठीक है। और तेष्वध, मुझे मतलब मैं जो बुद्धिमान हूँ, तेष्वध, सॉरी, तेष्वध का मतलब ये है कि मतलब मुझे अभी उसको उन पुद्गलों में मम विज्ञस्य, मतलब मुझे बुद्धिमान की स्पृह अभिलाषा कैसी हो सकती है, मतलब मैंने जो इन चीजों को बार बार भोग कर ऑलरेडी इनको मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये मेरे लिए अभी मैं बुद्धिमान हो गया हूं कि ये मेरे जूठन के समान है, तो मेरी अभी इनको भोगने की इच्छा कैसे हो सकती है। जैसे समझो कि आपने एक जॉब किया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अगर आपको वही काम वापस कोई करने के लिए बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बहुत कम लोग हैं जिनको जो किया हुआ जॉब वापस करने की इच्छा होगी, राइट। बहुत ही कम लोग रहेंगे। क्योंकि समृद्ध में है। राइट। तो वैसे ही समझो कि अगर हमने कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हमें उसमें इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं कि तूने इतने बार जन्म मरण किया हुआ है और इन पुद्गलों को तूने बार बार सेवन किया है। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति जो विज्ञान मतलब जैसे मुनिराज वगैरह होते हैं, वो सब वो सोचते हैं कि अभी क्या तो रखा, मैंने इतने बार जन्म मरण किया है इस संसार में, अभी करना क्या है। तो उनको ये पता चल गया कि ये सब कुछ भोगने के लायक नहीं है, तो उनको इसमें आसक्ति नहीं रहती है। ठीक है। तो जैसे कि हमने मुंह में खाना कुछ डाला, राइट, वो खाने में अगर कुछ आ गया और मैं हमने निकाल दिया, तो वापस उसको मुंह में डालने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी, राइट। क्योंकि वो फिर वो जूठन हो जाता है। तो वैसे ही बोलते हैं जब वो फीलिंग आ जाती है कि मैंने ये तो बहुत बार किया है, अभी मुझे इसके अंदर क्यों जाना है, राइट। तो उनकी आसक्ति वो कम हो जाती है कि मैं यही यही करके मैं संसार में भटक रहा हूं, तो मुझे अभी कुछ डिफरेंट करना है ताकि मैं मुक्ति की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो इसीलिए उनको क्या, ये भोगों में, विषय आसक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, समझो आपने एक मूवी देखा, टू मूवी देखा, उसके बाद आपको थर्ड मूवी देखने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी, राइट। तो वैसे ही आचार्य महाराज जी बोल रहे, जब हम बुद्धिमान विज्ञान बुद्धिमान लोगों को देखते हैं या मुनिराजों को देखते हैं, उनको आसक्ति क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये सब जूठन के समान है, हमने बहुत बार इनको भोगा है और भोग भोग कर छोड़ा है, तो अभी इन उद्गल परमाणु ये सब मेरे जूठन के समान है। हाँ। तो जब सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे भाव आते हैं तो उनको आसक्ति कम हो जाती है और इन सब में उनकी रुचि नहीं रहती है। ठीक है। तो आचार्य महाराज वही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें निरंतर कैसी कैसी भावना बानी चाहिए। तो पहले उन्होंने तो ये बोला कि तू अपने आत्मा के स्वरूप को समझ। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये देह संयोग सब नश्वर है।
ठीक है। फिर उन्होंने रियलिटी दिखाई कि पैसे में भी सुख नहीं है। फिर उन्होंने अभी क्या बोल रहे हैं कि जो तू भोगों के पीछे लग रहा है, खाने पीने के पीछे, वो सब वो तूने बहुत बार किया हुआ है, उसमें भी सुख नहीं है। ठीक है। वो सब जूठन के समान है। तो वो एक एक हमें बता रहे हैं कि जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसको समझो। जब तक हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे और हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या है, उससे आसक्ति हटेगी नहीं। और जब तक वो आसक्ति नहीं हटेगी हम उसके पीछे ही लगे रहेंगे, राइट। आप किसी को देखोगे तो दिन भर आप देखोगे कि वो किचन में ही रहते हैं, राइट। मॉर्निंग में देखोगे तो 5-6 वेराइटीज कर देंगे ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए देखोगे तो इतनी वेराइटीज, डिनर के लिए इतनी वेराइटीज, लगता है कि वो खाने के लिए जी रहे हैं, राइट। तो पूरा उनका टाइम क्या कुकिंग में ही चला जाता है। तो कभी कभी मुझे तो वैसे लोगों को देख के लगता है कि हे भगवान, उनके पास टाइम ही नहीं है, हम लोग इतने काम करके भी टाइम मिल जाता है। Right? हाँ, तो क्योंकि क्या है, उनको ना वो आसक्ति इतनी हो गई है ना कि हाँ, उनको एवरी चेंज चाहिए, बार बार उनको टेस्ट अलग चाहिए, वेराइटीज चाहिए। तो बहुत, एक तो काम भी बढ़ जाता है और खुद के लिए टाइम भी नहीं मिलती है, राइट, और थक भी जाते हैं। तो फिर ये मनुष्य वो सिर्फ खाने में ही लग जाएगा। फिर खाना खाओ, क्लीन करो, खाना खाओ, बनाओ, शॉपिंग तीन करो, काम बस खाओ, यही काम, उसी सही में बात टाइम है। चला जाता है, राइट। तो गुजारा आचार्य नहीं महाराज जी इसीलिए बोल रहे हैं कि तू समझ कि भोगों के पीछे मत लग। है। और कुछ लोगों को क्या है, सिर्फ शॉपिंग में ही टाइम चला जाता है, दिन भर आई नो। भी देखो, हाँ, वो शॉपिंग में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोगों को देखो, वीकेंड में जब भी देखो वो मूवीज में ही लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे उलझे हुए लोग हैं ना, उनको लगता है कि हाँ, यही, इसी में सुख है। तो आचार्य महाराज जी वही बोल रहे हैं कि इससे भी समथिंग इम्पोर्टेंट है जो तेरे पास मूल्यवान है, उसके लिए तू टाइम दे, राइट। इन भोगों के पीछे तू आसक्ति करेगा तो तू इसी में उलझ जाएगा और ये भाव चला जाएगा, राइट। तो यही बता रहे थे, और तो कुछ नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, और कोई ऐड करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आसक्ति यानी लगाव। करेक्ट। हाँ, कि आसक्ति यानी हाँ, मुझे वो वैसा टेस्ट चाहिए, मतलब उसके पीछे ही उसका इंटरेस्ट हो जाता है। सही है, सही है, हम्म। सही। हम्म। नम्रता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं नहीं, आपने खाने की वाली बात बोली ना, तो हाँ। मेरी तो नींद मम्मी खुल गई ऐसी। नम्रता जी की। मैं तो बिल्कुल, मैं तो किचन में जा ही नहीं सकती। लगता है इतना टाइम वेस्टेज। तो मैं तो अपनी हाँ, लाइफ ऐसी बनाई है कि ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, दूध पी लिया, फल खा लिए, तो कभी भूख लगी तो मखाने खा लिए। तो कुकिंग बिल्कुल नहीं करती। और मेरी मम्मी, उनकी एज अभी 89 है, लेकिन उनको अभी भी इतना शौक है। वही ना, और किसी उनको को मैं सही है। डांटती, पूरा टाइम सच में उनका पूरा किचन में जाता है इस एज में भी। और जबकि वो एक मेरी मेड भी आती है, उसके साथ भी वो खड़ी ही रहती है, और बाकी वो बना के चली जाती है, फिर भी उनका पूरा टाइम। और मैं उनसे कुछ बोलती हूँ ना, तो कहती है नहीं, मैं ऐसा बहुत थोड़ी कुछ खाती हूँ, कभी कभी तो खाती हूँ। और मैं रोज सुनती हूँ, रोज एक नई डिश बनाती हूँ इस एज में। ओ, तभी आचार्य महाराज जी इसीलिए प्रेरणा दे रहे हैं ना हाँ, कि नहीं, कई लोगों को खिलाने में भी मजा आता है, जैसे मेरी मम्मी हाँ है ना, वो भी शी इज अराउंड 85 86 की है, माय हाँ मदर। हम्म। उनको हाँ तो बना के अभी तक भी, वो हाँ मेरी भाभी भी साथ रहती है, जॉइंट फैमिली है, बट हाँ, अभी भी कंटिन्यूस भाभी के साथ लगी रहती है, और उनको बना के खिलाने में मजा बहुत आता है। हाँ। ऐसा वेराइटी। मेरे हस्बैंड का है, उनको भी बहुत मजा आता है। कोई आ जाए हमारे घर, वो बिना खाए जा ही नहीं सकता। वो इसीलिए हाँ, घबराते हैं कुछ लोग तो आने में। वो खिला के ही छोड़ते हैं, वो कुछ भी हो जाए। खुद नहीं हाँ, खाते वो, खुद नहीं सही खाते। बात है। करेक्ट। पहले पहले सही में समझो ना, तो मुझे भी वैसे ही लगता था कि ये खाना, वो खाना, ये बनाओ, ये बनाओ। लेकिन जब से हमने धर्म को समझा ना, तब वो ऑटोमेटिकली क्या, उसकी तरफ से आसक्ति कम हो जाती है। तब क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग नेचर हो जाता है। तो लगता है कि हाँ, कुछ भी मिल गया, ठीक है, चल रहा है। वो सिर्फ हम्म, हम क्या, वो टेस्ट के पीछे भी नहीं लगे, हमें लगता है कि हाँ, खाना है अपना, शरीर ठीक है, शुद्ध बस खाना और खाना क्या। है, बस करेक्ट। दैट्स इट। तो कभी ऐसे लगता है कि 2 टाइम पे एक ही चीज खा लो, या कुछ भी कर लो ना, या कुछ शॉर्टकट बना लो। जैसे हमारे तो वीकेंड पे 1 ही टाइम बनता है, वीकेंड पे हम लोग ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ब्रंच, नहीं तो फिर
3 बजे खाते हैं, जो लंच और डिनर दोनों हो जाता है हमारा। वो नहीं, उससे ना कितना टाइम सेव हो जाता है, और हमें सेव बिल्कुल। होता है हमारे लिए एक्चुअली। कितना टाइम बच जाता है खुद को स्वाध्याय करने के लिए। और हम्म। दूसरा क्या, सनसेट के पहले भी हम रात को जल्दी खा लेते हैं, तो शाम को भी ना बहुत सारे काम बहुत टाइम। निपट जाते हैं जल्दी, और काफी टाइम मिल जाता है। कि जैसे मैं इंडिया में किसी से कॉल करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने सारे काम करके भी हम फ्री है, लेकिन उनको हाँ काम करो तो भी वो लगता है कि हाँ वो सब बिजी है, क्योंकि उन वो, लोगों की इतनी मेड्स होती हैं, हर काम के लिए मेड्स होती हैं, फिर भी वो हाँ। लोग बिजी रहते हैं। हाँ, बहुत वही। वही ना, क्योंकि क्या हो गया है सबको ना, एक वैसा एक ट्रेंड हो गया, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ में जरूरी क्या, अपना जीवन चला जा रहा है ना, उसकी इम्पोर्टेंस हम्म। किसी को समझ में नहीं आ रही है। सब क्या, हम्म। आइदर अपने ब्यूटी को मेंटेन करने में है, या नहीं तो हेल्थ को मेंटेन करने में, उनको लगता है सिर्फ सोशलाइजिंग। वॉकिंग हम्म। करते रहो, या सोशलाइजिंग करते रहो, या पार्टीज करते रहो, या शॉपिंग करते रहो, या खाना बनाते रहो। तो उनको हाँ। देख के मेरे को ना कभी तो ऐसे लगता है कि भगवान, ये हम्म। मनुष्य भाव जा रहा है, कुछ करो। कभी हाँ। कभी तो, यहाँ अपने अपने जैन मंडल में यहाँ कितने लोग यूरोप टूर पे और इस पे जाते हैं रोज। और मैं रोज उनसे बोलती हूँ कि आप एक बार सिद्ध चक्र विधान करके तो आओ, कितना अच्छा लगेगा, और उसके लिए टाइम नहीं है उनके पास। करेक्ट है, और क्योंकि बाकी क्या होता है ना, काफी लोगों को क्या प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई, और वही। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना, उनको हंसी आती है, उनको लगता है कि हाँ। सिडनी में जाके, काफी बार मैं जैसे अभी इंडिया जाती हूँ ना, उन सबको लगता है कि सिडनी में जाके कैसे तो रहते हैं ना, ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं पहनते, वैसे नहीं करते, ऐसे नहीं खाते, वैसे नहीं खाते। जैसे मैं ना नेल पॉलिश नहीं लगाती, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सब हिंसा की चीजें होगी। तो उनको लगता है कि ये क्या, तो ऐसे रहते ना, वो इतना मेकअप करके इतना रहते। तो मुझे मुझे अंदर से खुशी होती है कि हाँ, कि मैं जीव हूँ, राइट, मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, मुझे इतना वो सब सही में पूछो तो कभी लगता है कि हम कितने लकी है, हमें जैन धर्म मिला है, हम सिडनी में आके हम धर्म कर रहे हैं। सही में आप पूछो ना, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। लेकिन क्या होता है ना, जब हमें इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटीज नहीं समझ में आती है ना, तो हम काफी बार भटक जाते हैं। तो आचार्य महाराज जी ना हमें वो रास्ता बता रहे हैं कि तू भोगों के पीछे मत लग, तू अनासक्ति भाव से कर, क्योंकि ये पुद्गल जो है, ये सब तू निरंतर बहुत बार भोग चुका है, इसमें सुख नहीं है। ठीक है, तो हम हम्म। इसका भावार्थ पढ़ते हैं अभी। हम्म। हम्म, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है। इस जीव ने तीनों लोकों में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, वे अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग्य उपभोग्य पदार्थों के रूप में भोग भोग कर छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं बचा जो इसके भोगने में अनेक बार ना आया हो। इसलिए सभी पुद्गल वर्गनाओं को जब ये आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है, तो सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए झूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं झूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर नहीं खाना चाहता। यहाँ पे कोई भी, किसी का कोई डाउट है? हम्म। नहीं, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाली गाथा देखते हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि फिर जो है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो फिर इसका मूल कारण क्या है, हम भोगों में क्यों लगे हुए हैं, राइट? कभी कभी आप देखते हो कि आप कितना भी किसी को बोलो कि आप यहाँ मंदिर है, आपके मंदिर पास में है, आप जाके हो, फिर भी उनका मन नहीं करता, राइट? तो इसके पीछे आचार्य महाराज जी ये बता रहे हैं कि काफी लोगों को, हमें क्या लगता है कि हम क्यों नहीं उनका मन कर रहा है, क्योंकि उनका जो कर्म है, राइट, कर्म की वजह से वो उनका मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब मोहनीय कर्म बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब उनको वैसे वो भाव आते नहीं है। ठीक है, तो आचार्य महाराज आगे नेक्स्ट वाली गाथा में वो समझाएंगे कि अगर हमारा कर्म इतना
जब स्ट्रांग होता है तो क्या करना चाहिए, राइट? क्योंकि आप काफी बार देखोगे कि हम इस संसार में भटक क्यों रहे हैं, मोह और अज्ञानता की वजह से, राइट? और काफी बार हमें लगता है कि जब किसी का कर्म का उदय बहुत स्ट्रांग रहता है तब उनके भाव आते ही नहीं है। तो आचार्य महाराज ये नेक्स्ट वाली गाथा में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जब कर्म का उदय आता है, जब उसका प्रभाव पड़ता है, और क्या करना चाहिए और कब क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो अभी हम नेक्स्ट गाथा में समझेंगे। तो गाथा नंबर 31। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थको वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थ को वा न वाञ्छति। अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। हम्म। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्व भूयस्व स्वार्थ को व न वांछति। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृह सव स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति। भूयस्त्व कर्म भूयस् कर्म। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कर्म कर्म जो है, कर्म हिताबंदी मतलब जो कर्म है जो वो अपने हित रूपी साथी कर्म को बांधता है। मतलब जब मोहनीय कर्म का उदय आता है तो वो क्या करता है, जब मोहनीय कर्म का उदय आता है तो उसके उदय में जब जीव जुड़ता है वो वापस मोहनीय कर्म को बांधता है, राइट? तो वैसे तो यहाँ बोल रहे हैं कि कर्म कर्म हिताबंदी, जो कर्म है जब वो कर्म आता है तो वो अपने हित रूपी साथी कर्म को ही बांधता है। मतलब जब मोहनीय कर्म का उदय आता है और जब जीव उसके अंदर जुड़ता है तो वापस वो मोहनीय कर्म को बांधता है, ठीक है? फिर जीवो जीव हित स्पृहा, जीवो जीव हितस्पृह मतलब आत्मा जो है अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है, राइट? जो कर्म है वो कर्म को बांधने की कोशिश करता है, और जो जीव है वो जीव जो है अपनी आत्मा, वो आत्मा के हित की इच्छा करता है, ठीक है? और फिर क्या बोला? स्वस्व प्रभाव भूयस्ते। स्वस्व मतलब हर कोई चीज जो है वो अपने भाव भूयस्वे, जो अपने प्रभाव को ही जो है उसको शक्तिशाली बनाती है, राइट? जैसे कोई डॉक्टर है तो वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर है तो वो चाहते हैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए, राइट? तो या क्योंकि वो उन्होंने वो एक्सपीरियंस पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कर्म है वो कर्म को बांधने के लिए वो उसको वो कर्म को बंधाता है, और आत्मा जो है वो अपने आत्मा की इच्छा करता है। तो अपने अपने शक्ति के प्रभाव से हर कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा करना चाहता है। मतलब जो कोई होता है वो अपने साइड ही उसको खींचना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कभी किसी को लगता है कि मेरा कर्म स्ट्रांग है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, राइट? और कभी किसी को लगता है कि कर्म तो कर्म है, मेरे ऊपर क्या कर सकता है, राइट? तो दोनों चीजें पॉसिबल है, तो वो कैसे होती है? जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत गुस्से में है, अगर आप उसको उस टाइम पे समझाओगे तो उसको समझ में आएगा क्या?
नहीं। नहीं। नहीं आएगा। तो हम कब समझाएंगे उसे? जब वो शांत हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है उस टाइम पे वो सुन नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है। वैसे ही अगर कोई बच्चा है, राइट, वो बहुत जिद कर रहा है, वो जब जिद करता है उस टाइम पे आप उसको समझाओगे तो वो सुनेगा क्या? और जिद करने लग जाएगा, वो नहीं समझेगा। तो आचार्य महाराज जी क्या समझा रहे यहाँ पे कि वो एक राइट टाइम होता है कि कौन सी चीज कब समझानी चाहिए, राइट? जब वो बच्चा शांत में बैठा है तब उसको समझाना चाहिए कि देख, तूने तब ऐसे किया, इससे तेरे को ये प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो सुनेगा, राइट? जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आप उसके ऊपर और गुस्सा करोगे तो क्या होगा? वो सिचुएशन बहुत हॉट हो जाएगा, राइट? वो हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली में हो, माँ बेटे में हो, किसी के बीच में भी हो। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमने देखा है कि जब सामने वाला गुस्से में रहता है तो उस टाइम पे यही सजेशन होता है कि आप शांत हो जाओ। इवन ऑफिसेस में बोलते हैं कि अगर आपके साथ, आपके बॉस के साथ बहुत हॉट हो गया डिस्कशन, तो आप क्या करो, एक मेल टाइप करो, लेकिन उस मेल को भेजो मत। पूरा मेल टाइप करो और थोड़ी बार देर रख लो, उसके बाद देखो अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाएगा, फिर उसको डिलीट कर दो, राइट? तो वो हमने देखा है। तो यहाँ पे भी आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं, जब कर्म का उदय बहुत स्ट्रांग होता है, मोहनीय कर्म का, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। तो इसीलिए जब कर्म का उदय स्ट्रांग होता है उस टाइम पे अगर हम आत्मा का चिंतन करेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो जब हमारे कषाय मंद होते हैं उस टाइम पे हमें निरंतर क्या करना चाहिए, उस टाइम का फायदा उठाना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले कर्म है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, तो हमें इतने उत्कृष्ट वाले कर्म का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। समझे ना? जैसे, हाँ, तो अभी हम शांत बैठे हैं, राइट? हमारा हमारे लिए कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, समझो, ठीक है? समझो कि फैमिली सपोर्टिव है, हेल्थ सपोर्टिव है, जॉब सपोर्टिव है, सब कुछ सपोर्टिव है। तो हम जब सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, क्यों सपोर्टिव एनवायरनमेंट है? क्योंकि हमारा अभी समझो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साता कर्म का उदय चल रहा है। इस साता कर्म का उदय चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम को हम अच्छे काम करने में लगा रहे हैं, हम स्वाध्याय करने में लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आगे वाले जो हमारे कर्म सत्ता में पड़े हैं उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, राइट? तो आचार्य महाराज जी ये बोल रहे हैं कि जब कर्म कर्म का स्ट्रॉन्ग करता है जीव को, क्या करना चाहिए उस टाइम नहीं करना, लेकिन जब कर्म का प्रभाव कम रहता है तो जीव को अपने प्रभाव को बढ़ा देना चाहिए। जब हम अपने प्रभाव को बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि कर्म अपने आप कम होगा और हमारा रास्ता खुल जाएगा, राइट? तो हमारा निरंतर क्या होना चाहिए कि हमें जिनेंद्र भगवान का, स्वाध्याय का और सत्संग का रास्ता पकड़ना चाहिए, ताकि जब भी ये कर्म का ये आता रहेगा हमें ना ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें वहां से डाइवर्टिंग का रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम रोड में जा रहे हैं, राइट? रोड में जा रहे हैं, आगे अगर डेड एंड आ गया तो हम क्या करते हैं, बाईपास का रास्ता पकड़ लेते हैं, राइट? तो जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब कर्म का उदय मंद है, क्योंकि कर्म तो हर समय बनता ही रहेगा, तो जब कर्म का उदय मंद है उस टाइम पे हमें आत्मा का बल बढ़ाना चाहिए, आत्मा ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। तो ताकि क्या होगा कि हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, हमारे कर्म जो है वो थोड़े शिथिल हो जाएंगे और हमारे आत्मा का बल बढ़ जाएगा, तब कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुनिराज क्या करते हैं, जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया, राइट? वो भी जीव की अवस्था में थे। उपसर्ग जब होता है उनका तीव्र कर्म का उदय था,
लेकिन उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो निरंतर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उदय आया तो उस उदय में भी उन्होंने वो जुड़ान नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको खुद को ट्रेन कर लिया था। तो हमें भी क्या करना चाहिए, निरंतर ट्रेन करना चाहिए, लेकिन कब ट्रेन करना चाहिए, जब कर्म का जोर कम रहता, नहीं तो हम फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो अभी पता है कि हमारा राइट टाइम चल रहा है, तो हमें इस टाइम का लाभ उठाना चाहिए। और निरंतर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आत्मा के लिए टाइम देना चाहिए, ताकि जो कर्म का है उसका जोर कम पड़ जाता है, राइट। तो अगर समझो कि कोई दूसरा व्यक्ति है, राइट, आपकी इच्छा है कि आप उसको धर्म में लगाना, तो आप उसको सीधा बोलोगे कि हाँ तू ये कर रहा है, ये सही नहीं है, तो वो और धर्म से हट जाएगा। लेकिन समझो कि अगर उसकी आसक्ति, समझो एग्जाम्पल, हर कोई व्यक्ति को क्या है, आसक्ति रहती है कि पैसे के। अगर आप उसको बोलोगे कि तू मंदिर जाएगा तो तेरा पुण्य बढ़ेगा, तो उससे तेरे को पैसे मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका मोहनीय कर्म था, उसको भगवान के ऊपर क्या श्रद्धा नहीं आ रही थी, उसकी इच्छा मंदिर जाने की नहीं हो रही थी, क्यों, उसका मोहनीय कर्म स्ट्रांग था। लेकिन आपने क्या किया, उसको सिर्फ बोला कि उसी मोहनीय कर्म से आपने मोह की लालच दी कि हाँ तेरे को पैसा बढ़ेगा, तो क्या करेगा, वो जाएगा, फर्स्ट दिन वो जाएगा लालच से, सेकेंड दिन जाएगा, धीरे धीरे जैसे वो जाता रहेगा, उसका कर्म जिनेंद्र भगवान के दर्शन के निमित्त से थोड़े उसके मंद होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके परिणाम मंद होंगे ही होंगे, राइट। जब थोड़ा उसके परिणाम मंद होंगे, थोड़ा थोड़ा उसका विश्वास बढ़ेगा भगवान के ऊपर। जैसे विश्वास उसका बढ़ेगा, फिर आप उसको बोलोगे कि भगवान कौन है, राइट। तो भगवान के पास जाने से पैसे की मांग नहीं करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सही रास्ते पे आएगा। तो इसीलिए आप देखोगे तो जैन धर्म में 4 टाइप के अनुयोग आते हैं, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करुणानुयोग और चरणानुयोग। करना हाँ, 4 इसीलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले हैं तो उनको कैसे धर्म में लगाना, जो आचरण के हिसाब से ज्यादा फोकस्ड है उनको कैसे लगाना, जो कानियों के माध्यम से समझते हैं उनको कैसे लगाना। तो आचार्य महाराज वो ही करते हैं कि इसीलिए अपना जैन धर्म इतना ब्रॉड है ना, कभी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है कि बोलते हैं, कभी तो बोलते हैं कि तू मंदिर आ तो पैसा बढ़ेगा, और कभी तो बोलते हैं तू पैसे की इच्छा करके मंदिर मत आ, राइट। तो वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सलाह देते हैं, ताकि कैसे भी हो उसके कर्म नष्ट हो, कैसे भी हो उसको धर्म में उसकी श्रद्धा बढ़े और वो धर्म के मार्ग पे लग जाए, ठीक है। जैसे अगर बहुत पानी भी जब बहुत फोर्स से आता है वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, लेकिन उसी पानी को अगर हम एक डैम बना के डाइवर्ट कर लेते तो वो कितने फायदा करता है, राइट। तो वैसे ही हमें परिस्थिति को कैसे, किसी को डायरेक्शन देना और खुद के लाइफ को हम कैसे खुद को डायरेक्शन देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य महाराज की यही प्रेरणा है, तो वो वही बोल रहे हैं कि ये जो संसारी जीव है वो अनादिकाल से एक कर्म के बंधन में लगा हुआ है, और कर्म के उदय से और कर्म बांध रहा है और इस चक्रव्यूह में फंस रहा है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आत्मा की रुचि बढ़ानी चाहिए। तो जब हम आत्मा की रुचि बढ़ाएंगे, आत्मा का बल बढ़ाएंगे, तो अपने आप जो कर्म के है उसमें चेंजेस होगी और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसका अभी पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ दूँ। हम्म। हाँ, ये वाला है। संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। तदनुसार जब संसारी जीव के मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्म बल होते हैं, तब आत्मा को मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके और अपने साथ ही मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्मों को हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं तथा आत्मा को नरक, निगोध आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं। अनादिकाल से अब तक अनंतानंत संसारी जीव
इस बलवत्ता शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। परंतु सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, तब आत्मा प्रबल बन जाता है। उस समय वह कर्मों को संवर निर्जरा करके कर्मों की शक्ति को क्षीण करता हुआ अपने ज्ञान चरित्र आदि गुणों को बड़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें, समझ में आया क्या? मेन तो कर्मों का ही है कि कर्म जो है वो तीव्रता से अगर आ रहे हैं तो अपना स्वाध्याय करो, धर्म करो, अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो कहीं और, अच्छी अच्छी जगह पे नमोकार मंत्र बोल लो। इससे करेक्ट। कर्म आपके हाँ, क्योंकि निर्जरा। निरंतर कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्य जो होता है वो दो कारण से होता है, एक तो कर्म की वजह से, दूसरा अपने पुरुषार्थ की वजह से, राइट। जो होना है वो होगा, लेकिन पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में, राइट। कर्म जो करना है करेगा, लेकिन जब हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, हम उससे जुड़ा नहीं करेंगे, तो वो अपने आप उसका बल कम हो जाएगा, कम क्योंकि हो हमारा जाएगा। बल स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। यस यस हाँ, यस। ठीक है। सुधा सागर महाराज, सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, काफी लोग उनसे ये प्रश्न कहते हैं कि महाराज जी हम जाते हैं मंदिर पर मन नहीं लगता, कभी जाप भटक करने में जाता या है। कुछ। हाँ, लेकिन वो कहते हैं फिर भी जाओ, नहीं करेक्ट। लगता मन फिर भी जाओ। कम से कम आप उतनी देर मंदिर बैठोगे तो कम से कम आप पाप से तो बचोगे। भले ही आपका मन भटक रहा है, लेकिन आप पाप के काम नहीं करोगे। करेक्ट। तो इसलिए मंदिर वो हमेशा कहते हैं। और एक दिन ऐसा होगा ना, वो भटकने वाला भी रुक जाएगा, क्योंकि हाँ, धीरे धीरे ना उसमें रुचि बढ़ जाती है फिर। बढ़ जैसे जाएगी हम वही। कहीं पे भी जाते हैं, जैसे समझो नई स्कूल है, नई ऑफिस है, थोड़ा मन नहीं लगता है, लेकिन दो चार फ्रेंड्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं ना, तो मन लग जाता है। जैसे मंदिर भी आप देखोगे, जब नई फैमिलीज आती है ना, उनको थोड़ा अनकंफर्ट लगता है, दो चार हम्म, जन फिर बातें करते कंफर्ट लग जाता है। वैसे ही हमें भी हुआ था, जब हम सिडनी नया आए थे ना, थोड़ा मन नहीं लग रहा था, मंदिर जुड़े, फिर स्टार्टिंग किसी को नहीं पहचानते थे, जैसे लोगों को पहचाने ना, तो वो अच्छा लगने लगा। तो वैसे ही होता है। तो कहीं पे भी ना हम अच्छी जगह पे किसी को लेके जाओ, तो अपने आप धीरे धीरे ना उनका मन लग जाता है फिर। और जब एक बार रुचि आ जाती है तो फिर कोई हो या ना हो वहां पे, आप करेक्ट। अकेले भी हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट। वही। ठीक है, और कुछ है? नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, एक्चुअली उसके बाद में हाँ प्रिया जी। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कर्मों में उलझना। तो इसीलिए जब आत्मा कर्मों में उलझती है तो दुखी होती है। जब उसको अपना स्वभाव मिलता है तो वो फिर सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, तो तो यहाँ पे आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कर्म से भिन्न है, आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन हम अभी जिस पर्याय में और जिस भूमिका में हैं, तो यूजुअली क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो मोह से ढका हुआ है, तो हम क्या है, हमारी दृष्टि वो शुद्ध स्वभाव पे नहीं जाती है, क्योंकि जो दो तरह के नहीं होते हैं, जो द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, राइट। तो हम क्या होता है, जब कर्म का जोर ज्यादा रहता है, इवन तो हमारा जीव द्रव्य जो शुद्ध है, सिर्फ जानने देखने वाला है, हम कर्म की वजह से वो ज्ञान हमारा डग गया है, तो हम क्या है, पर्याय में ही मोह मोह जुड़ा हुआ है, तो उसके वजह से ही हम बंध गए। जब हम हमारा जब वो शुद्धता का जो वो प्रबल बढ़ जाएगा, रुचि बढ़ जाएगी, तब वो कर्म अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सीधा स्वभाव पे जाना, इट इज लाइक इम्पॉसिबल, राइट। बड़े बड़े मुनिराज भी, अगर हम तीर्थंकर भगवान भी देखते हैं, तो वो भी क्या गृहस्थी में ही थे। वो भी गृहस्थी के बाद कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की, सब किया, तप किया, अपने कर्म को काट के, फिर उनको एक दशा ऐसी आई कि उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति कर ली, और अभी वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, राइट। तो जो स्वभाव के उसको रीच करना ही हमारा अल्टीमेट है में, लेकिन वो डायरेक्ट रीच नहीं कर पा रहे, क्योंकि नहीं रास्ते में इतने कर। ऑब्स्टेकल्स आ गए। जी, पर जितना कम उलझते हैं उतना आप शांत रहते हो, सुखी रहते हो। करेक्ट। जितना कम। करेक्ट। हाँ वो हाँ, तो है। वो तो बहुत है। ठीक है ना, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, और उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद हम टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जय।